राम राम दोस्तों। आज बात करेंगे एक बड़े फेमस कह लो या इनफेमस ऑनर किलिंग केस की, मनोज बबली हत्याकांड। और वो डिस्कस करने खातिर हमारे गेलिया आज मौजूद हैं गौरव मान भाई साहब। आज साहब जिसे मतलब परिचय की मोहताज नहीं है। हरियाणवी में यूट्यूब चैनल चलाओ है, काफी सब्सक्राइबर हैं और पहले अभी 2 बार हमारे पॉडकास्ट पे चैनल पर तशरीफ लेकर आए हैं। तो मान साहब राम राम, क्या हाल है आपके? राम राम दैया साहब, मैं ठीक हूँ। आप सुनाओ। बस बढ़िया, मेहरबानी आपकी। तो मान साहब ये टॉपिक इस वजह से सेलेक्ट करा क्योंकि आपने 2-3 केस इसे डिस्कस करे थे। ये सांगवान वर्सी राठी कर करा था, एक दो और करे थे जिसमें मतलब खाप का रोल था और अब गांव में ब्याह हो जाए जिसमें भाईचारे का रोल था कि भाई भाईचारा लग गया उनका। तो आज तो हमेशा केस से डिस्कस करेंगे जिसमें भाईचारा भाईचारा नहीं, जिसमें तो गांव गोत आस पड़ोस सब कुछ लग गए। सब कुछ लगा था। हाँ, तो दोस्तों जो हरियाणा के बाहर के हैं, जो हरियाणा की सामाजिक व्यवस्था नहीं समझते, उनको बताना चाहूंगा कि हरियाणा में और खासतौर पर जाट्टा में सिस्टम की है ब्याह का कि गांव में ब्याह नहीं कर सकते, गवांड में नहीं कर सकते। आपका गोद जो अगर मेरा गोद दैया है, गौरव भाई का मान है, तो मान में तो ऑब्वियसली शादी नहीं होगी क्योंकि वे सारी छोरी जो मान है या दैया है वे हमारी बाण लगी। दूसरा मम्मी का जो गोद है उसमें ब्याह नहीं कर सकते, पहले तो दादी के में भी नहीं कर सके थे। और आस पड़ोस के जो काम है उनमें भाईचारा हो जाए या कुछ गोता गिले भाईचारा उड़े नहीं कर सकते। तो ये जो मनोज बबली हत्याकांड है, जो केस है करोड़ा गांव है कैथल में। तो ये दोनों थे बनवाड़ा गोत के, एक के गांव के छोरा छोरी मनोज और बबली। और मतलब हरियाणवी समाज में या खापा में जो माना जाए, इसको इंसेस्ट का दर्जा दिया जाए कि एक तरह से भाई बहन की शादी होने लग रही है, चाहे वे मतलब रिलेशन में ना हो या कब आपस में कजन्स भी ना हो, वैसे भी बाहर हो, तो उसने इसे दर्जे देखा जाए। तो ब्रीफली केस बता दूं, फिर मान साहब रिलेशन डिस्कस करेंगे। केस ये था कि 2005 तक कहा जाए कि इन दोनों के बीच में रिश्ता डेवलप हो रहा था। और मनोज जो था एक बिजली की दुकान चलाया करता, इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर शॉप चलाया करता। बबली भी उससे काम रहा थी, दोनों के मतलब बाबू मर रहे थे। और अपने घर का मनोज जो था वो ब्रेड विनर था, बड़ा छोरा था। तो 1-2 साल दिन का रिश्ता था। और गांव में इनके आस पड़ोस में कुछ लोग ना घर में भी रहा, कुछ लोग ना टीवी पर ये नहीं मानने, एक टाइम के बाद फिर इन्हें जाकर ब्याह कर लिया। और फिर पुलिस प्रोटेक्शन मांगी, जैसे दौरे जा गए पुलिस प्रोटेक्शन मांगी। तो पुलिस वाले इन गेलिया कुछ टाइम गेल रहे। फिर ये चंडीगढ़ जहाँ थे गेलिया पुलिस वाले जा रहे थे, तो पीपली ताड़ दी इन कुरुक्षेत्र का जो स्टॉप है मेन जीटी रोड पे। और उड़े थे भाई बबली घर वाला ने बेरा लग गया, वही ने ट्रैक करने लगे थे। तो स्कॉर्पियो गाड़ी में उड़े थे, उन्होंने अपडेट कर लिए वे करनाल के नाम के पीपली के करनाल जब बस मान लग रहे थे। तो बाद में कहा जाए कि बबली थे इन्हें सल्फास दिया, पेस्टिसाइड देगा मारी और उसका फांसी चढ़ा दी सोरे का मनोज का। और यो काम शामी एक दूसरे के आमी शामी हुआ क्योंकि शामी है जब किडनैप कर रखी थी, क्योंकि शामी है वो मनोज मारा। और बाद में सल्फास खवा के बोरी में भर के ये नहर में सहाराली में गिर दिए। बाद में इनका जब बॉडी रिकवर हुई तो पुलिस ने छानबीन करी तो सारे तार जुड़े। एंड में 2010 में ये लैंडमार्क केस साबित हुआ कि ऑनर किलिंग में फर्स्ट टाइम इंडिया में एक स्पेसिफिक अपराध के नाम पे इसने कैटेगराइज करा और कोर्ट ने सजा दी, सजाए मौत दी। जो क्योंकि मोस्टली बबली के घराड़े इसमें इन्वॉल्व थे। और उसका जो खाप का लीडर था उसका दादा गंगाराज, उस वो क्योंकि डायरेक्टली किलिंग में इन्वॉल्व नहीं था, वो बच गया। उस तय उम्र कैद दी, बाकी आता है जो डायरेक्टली इन्वॉल्व थे उस तय सजाए मौत दी। बाद में अपील में वो जो कम्यूट कर दी सजा, उम्र कैद कर दी सबकी। लेकिन ये बड़ा एक लैंडमार्क डिसीजन रहा। और इसके बाद में इसके ऊपर कहानी भी लिखी, एक चंद्रशेखर डोगरा हमने एक किताब भी लिखी है इसके ऊपर, पॉपुलर कल्चर सत्यमेव जयते में भी इससे घराड़े आए बबली के, इसकी बहन और इसकी माँ। और पॉपुलर कल्चर में बहुत जो कि इसका हर जगह उल्लेख करा जाए। तो मान साहब ये हमने छोटी सी कहानी देखी, इस पे पहला सवाल तो ये उठा है कि आज के टाइम पे कुछ लोग तो कहेंगे भाई खाप की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट थी, कुछ कहे है कि ना यार इसमें जिसे केस हो इनमें खापा की कोई इन्वॉल्वमेंट ना होती है, असल में घराड़े हैं जो मारे हैं या घराड़े इन्वॉल्व हुए हैं। तो ब्रीफली बताओ कि भैया आपने कोई ऐसा केस देखा है, आपने क्या लगा है? क्योंकि इस केस में वो एक मेयर संयोग था कि वो खाप का भी लीडर था, इसका दादा छोरी का, या सामाजिक तौर पर भी इसमें कोई रिलेशन है या सिर्फ केस टू केस पे घराड़ा का रोल रहा है? दैया साहब, देखो, अगर डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट की बात करें खाप की, तो भाई खाप हमारे जो समाज में ना भीतर तक घुस रही हैं। कोई खाप ने सही मानना, कोई गलत मानना, वो बात अलग है। जो घर में सास बहू की लड़ाई हो जाए को छोरे ने दबे रहा है, कोई छोरा डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट, छोरे की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं है, कौन बताओगा? कोई नहीं बता सकता। छोरा तो घर में रहा है,
वो की ढाल की उनकी अंडरस्टैंडिंग तो मैं जाना है, ठीक है। लेकिन जब वापस अगर खाप की स्पेसिफिक बात करें तो खाप मारे चुकुर गामा के चुकुर ने जोड़ा गैल रही है, मतलब हम बंद रहे हैं खाप तो ना, खाप हम तो दूर हो सकती ना, हम खाप तो दूर हो सकते। हालांकि हमारी डेली लाइफ में इंटरफेयर नहीं है, लेकिन जब भी कोई ऐसा मुद्दा उठा है जिसपे गांव एज ए इंस्टीट्यूशन जो हमारा आज तक सदियों चलता आ रहा है उसके ऊपर जब बात उठा है, इसमें बहुत सारे केस हो गए, किधर भाईचारा निभाना है, किधर इस तरीके के सिस्टम अगर आ जाए हैं तो ओडर खाप डायरेक्ट तौर पर इन्वॉल्वमेंट हुआ है। उसी कानूनी को नू ना करो, पर जो अपना सोशल भाईचारा है कि भाई पक्ष तक आ जाके प्रेशर बनाया है, 10 आदमी को खुआ दिया, तो इब इसके आप फोर भी मतलब उसके फोर में भी डायलॉग मतलब आर्गुमेंट दे सको, अगेंस्ट में भी दे सको आर्गुमेंट कि थे कि नहीं थे। पर खाप तो हम दूर नहीं रहा, हम खाप मतलब हम खाप तो दूर नहीं, खाप मारे तो दूर नहीं। सही। अच्छा एक चीज में यो कही जाए, खाप वाले जैसे कई बार बैठे हैं आपस में कोई रेजोल्यूशन पास कर दे, भाई ब्याह में खर्चा नहीं होगा, न्यू नहीं होगा, डीजे नहीं बजाना, उन फैसला ने कोई नहीं मानता, मतलब रोज खा बैठी रहे कितने कितने, और लेकिन वे वहां फैसले तो माने नहीं जाते। लेकिन इस टाइप के फैसले कैसे मान्य हो जाए हैं, क्योंकि लोगों ने सही मिला के गलत काम होया है, मतलब ये थॉट प्रोसेस की है, क्योंकि वो बाकी 10 चीज और बताओ बढ़िया, भाई एजुकेशन पे ध्यान दो, ये करो वो करो, उनने कोई नहीं फॉलो करता। देखिए साहब, आपने वीडियो बना रखी है खाप पंचायत का इतिहास। खाप जो बनी थी वो बनी थी तो बढ़िया काम है खातर। मैं इसका सवाल का जवाब भी दूंगा कि डीजे वगैरह की बात क्यों नहीं मानते। खाप बनी तो थी बढ़िया चीज है खातर, जब खापा की बहुत जरूरत भी थी, जब अपना एरिया शांत था, नूंग की सेना अफगानिस्तान वाली सेना दिल्ली जानती तो हमने हमारा इकट्ठा कर दी। तो खाप की ना एक रिक्वायरमेंट थी कि भाई हम सैनिक तैयार करा कर दे, ठेके पर ला कर दे, दूर तो सेना देख कर बता दिया कर दे। तो खाप आज तक तो बढ़िया काम कर दी आई है। और ये भी करना है, मतलब वही बात है 10% किसी का ठा के दिखाना कि इन्हें खाप ने नुका दिया। इब मैंने आपके सवाल का जवाब पहले उसमें दिया था कि जब किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन पे बात आ रहा तो खाप अपना पूरे रौद्र रूप में आ जाए। गांव के अगर एक कॉन्स्टिट्यूशनल उस पर उठा है, गांव का भी एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन है ना, संविधान कह लो, रूल कह लो, रेगुलेशन कह लो, ठीक है। डीजे ना मानो तो ना मानो भाई, डीजे के बाद 10 बजे तक पास डीजे नहीं बाजेगा। इस बात से गांव के ऊपर कोई बहुत छोटी बात है, गांव के संवैधानिक ढांचे के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आपने कह दिया हिमालय गांव में कोई बिगड़ा परिवार है जिनके घर 5-4 बालक हैं, वो 3-4 गुंडे हैं, मतलब कि 4 बजे डीजे बजाओ, किसी खाप वाले की हिम्मत नहीं कि चौधरी बन के आज उन्हें बेरा पकड़ी तार लेंगे। लेकिन ये खाप जो कितनी बड़ी चीज है उसके सामने बहुत छोटी चीज है, नगण्य है ये सब चीजें, इनको गिना नहीं जा सकता। लेकिन जो आप बात हम डिस्कस करने वाले हैं, करने लाग रहे हैं इस तरीके का, जहाँ पे मतलब वो ताना बाना ही खत्म हो जाए, तो वहां अगर खाप नहीं होगी तो शायद सिस्टम बहुत जल्दी आयल जाएगा। हो सके आले पास से गाँव वाले का फर्क भी नहीं पड़े। मैंने नहीं कह रहा कि भाई खाप अगर चलेगी सब कुछ खत्म होगा तो और कुछ देश में है ही नहीं, लेकिन एक जो तो आने वाले टाइम की बात है कि खापा का क्या रोल रहा होगा। पर आज के टाइम में 90% खाप अच्छा ही काम कर रही है मेरे हिसाब से, 10% है गलत भी करे, मैंने नहीं कहता 100%। अच्छा मैं आपकी बात अगर ठीक समझाऊं तो कहने का मतलब ये हो कि समाज के अगर बेसिक ढांचे पे, बेसिक स्ट्रक्चर पे चोट करे है तो उन मामला में वो मतलब रौद्र रूप अख्तियार कर ले, धारण कर ले है। बाकी ये छोटी मोटी ट्रांसग्रेशन है चलती रहे सोसाइटी में। अच्छा मान साहब एक मोटा सवाल है, हार्ड सवाल, मनोज जोबली ने ठीक कराया गलत? यू सवाल नूना पूछा था जावदी ऐसा भी ठीक करा गलत करा, क्योंकि जय सवाल आपकी नहीं मैं मेरी नजर को मतलब नहीं बनता ना। मैं अगर ये सवाल आप मुंबई जाकर पूछोगे ना, अमिताभ बच्चन के घर में बैठ के, उसने हमारे ढांचे का पता ही कौन, सामाजिक ढांचे का, तो उनको होगा इट्स फाइन, दे आर अडल्ट, उन्होंने डिसीजन किया, उन्होंने शादी कर ली, बॉम्बे वाले दिल्ली वाले उनके साथ तो ठीक है। मेरे हाँ दिल्ली वाले मतलब कोई भी मेट्रो सिटी कह रहा है जिन्हें गांव का ताना बाना सामाजिक का नहीं पता है, मेरे वर्ग का कोई होगा, आप वर्ग का कोई होगा, या गांव कोई और होगा, तो उस बात ने इस तरीके से बताओगा जब किसी ने मतलब मिट्टी गोली देनी होगा कि भाई मान आप और मैं हमने नहीं वेरा गांव में हर एक गोत की छोरी, हर एक के गांव की क्या हमने नहीं वेरा वो हमारी बहाने लग गए हैं। गांव की ब्याही हुई बेटी है, गांव की बेटी मिल जा मान कराया करे ना, कि बारात में पहले जा करते सब मान करा करते भाई गोत की छोरी हो, गांव की छोरी हो, उसकी मान कराया करते, क्योंकि भाई गांव की बेटी सबकी बेटी, गांव की बहन सबकी बहन है ना। तो यह बात तो भाई छोरे ने पता थी, तो गलती तो ऑब्वियसली है इसमें, मतलब मैंने तो कोई इसमें मिट्टी गोली थोड़ा ना लूंगा कि नहीं है, गलती तो है भाई, पता है। मैं जब विदेश में था
तो मेरे तो पूछा कर दे कि भाई विदेश में, दिल्ली में सवाल उठ जा कर दे कि भाई हिमालय तेने कोई बाहर की लड़की, जाटा था बाहर की लड़की पसंद आ जाए तो तू ब्याह नहीं करेगा कि उसका है? तो मेरा तो सवाल ये होया करता, मैंने पसंद आ जाए बहुत बढ़िया बात है, आ गया, लेकिन मैंने अपना पहले जो रूल्स बने मेरे दिमाग में बढ़ रहे वही पसंद आ रखे हैं मैंने। तो अगर जो पहली पसंद उसने छोड़ के दूसरी पसंद पर जाऊंगा, मतलब मैं इसमें कोई बहुत बड़ा सामाजिक स्टैंड ले रहा हूँ, कोई नैतिक स्टैंड ले लिया मैंने बहुत ऊंचा, पर मैं अपना बात बता रहा हूँ कि आपने नहीं पता, कि मैंने नहीं पता, हम गांव में पले बड़े हैं कि हमारा कल अगर मान लो किसी गुआंढ की छोरी दिल आ गया तो उजली जूता बदलने का काम हो जाएगा। मतलब फिर क्या वो मतलब है कि आपने इंटरनली बेरा है माइंड में कि यो मैं समाज के अगेंस्ट में कोई गलत काम करना आ रहा हूँ, आपने ऑलरेडी पता है, कोई यू मतलब आर ऐसे अनजाने मतलब काम हुआ अवेयर नहीं ऑफ है इट। जो नहीं कहते भाई आप अनजाने में इसका हुआ है। आपने आपने इसके बारे में पता है, आप जानबूझ को गलती कर रहे हो, आपने सोचा कुछ नहीं बिगड़ता है, और वो मैटर इतना उठ जाए अस्सी अस्सी में संकट बस जाग रहा है, तो वो अस्सी अस्सी में संकट बसाने वाली बात है। ठीक, चलो उनने जो कराया सो कराया, उनकी तो मतलब वही अगर हम इसने लिबरल व्यू तो देखें या मेट्रोपॉलिटन व्यू तो देखें, तो वो जो कर आपको अमिताभ बच्चन वाला सीन कि भाई वे तो जस्टिफाई करने लग जाएंगे क्योंकि उन्हें देखे ना अपने हिसाब से, कदे लाइफ में इसी चीज भी हो सके भाई, जिस जो बढ़िया लगी जब पड़ोस में हो तो आगे पास हो, क्योंकि उनकी जो स्ट्रक्चर है वो बहुत अलग है। अच्छा, ईब ठीक है, चलो मान लो उन्हें हो गया प्रेम, उन्हें ब्याह भी कर लिया। अब एक ऑप्शन होता है इसे किस्सा में, ये तो बहुत मतलब एक्सट्रीम केस हो गया एक बॉयकॉट का, उक्का पानी बंद भाई ने घर आया का इन या इन काट दे छोरा छोरी ने, इसे बथेरे केस हो जाए जो मतलब जो गांव के ना मतलब एक दूसरा की तो ब्याह कर लिया, पड़ोस में गवांड में ब्याह कर लिया, तो इसे बहुत केस हो सकते हैं। तो इसके तो एक्सट्रीम पर केस चला गया, लेकिन मान लो आज के टाइम पे ऐसा हो है तो यो कुछ लोग हैं जो बॉयकॉट ने भी नहीं मानना है, फिर इनको नहीं बॉयकॉट भी गलत है, बॉयकॉट भी क्यों कर रहे हो आप, लिबरल प्रिंसिपल्स में तो भाई इनको फुल आजादी है, तो इनको भास्कर जो है इनके राइट्स का उल्लंघन है। तो उस गांव के परिप्रेक्ष्य आप बताओ जितना मावा है कि यार चल ठीक है, मारना तो एक एक्सट्रीम स्टेप है, वो तो क्रिमिनल प्रक्रिया चल रही उसके ऊपर, लेकिन बॉयकॉट की क्या पॉलिटिक्स है? देखो उन्होंने कहा आजकल माई लाइफ माई रूल वाले मार देंगे, उसने भी गलत बताओगे, हालांकि वो है ही गलत है, उस पर भी आप आओगे, फिर उसका छोटा बड़ा भाई सोशल ओका पानी बंद कर दो, सोशल बाइकआउट कर दो, फिर कहूंगे तारी के मतलब कि वो कुकर तुमने बंद कर दिया, फिर उसका कह देंगे भाई गांव छोड़ के चले जाओ, पता नहीं तुमने यूं भी कुकर कर दिया। एक अगर मतलब मैं ये नहीं कह रहा कोई मेडिवल टाइम नहीं है भाई, पुराना टाइम नहीं है कि आप सोशल बॉयकॉट कर दो, और ये ना, और दिखाने की चीज कुछ और हुआ है, क्या नहीं कुछ हुआ, आप सोशल बॉयकॉट कर भी दो ना, गाँव में इतना कोई फर्क सा पड़ता नहीं, फिर भी चाय पानी उनका आराम से चलता रहा, ठीक है, बतेरा के हो यार, बतेरे राम तो रहने बुलाए रहे हैं, बतेरे से केस है जो आप उसका बात कर रहे थे कि ओका पानी बंद हो रहा है काम तक कैट रखे, फिर भी आओ अपना ठेका टुक्का लेने में। तो बात यह है कि अगर हम सोशल फोन बॉयकॉट फान करे इतने भी हो हैं, रहे हैं, मतलब फोन वोन इतने हो रहे हैं कि कनेक्शन वैसे समाज तक बॉयकॉट करते हो तो कौन रोक सके बात करने थे या मिलन जुलन थे, कोई हाँ, उसका कोई और इफेक्ट नहीं दूसरी है। बात और दूसरी बात ये साहब ये भी है कि सोशल बाइकआउट का पानी बंद किसका करा जा रहा है गाँव में, वो भी बहुत डिपेंड है। गांव का कोई तगड़ा सा परिवार हो, कर लो सोशल बाइकआउट, बिस्सा ना मतलब तुमने पैसा उधार लेनी, बहुत है। ठीक है, बिस्सा ना तुमने उधार लेनी, घना ना उनके खेत में परसेंट काट के लानी, जवार काट के लानी, अपने गरीबा ने जिसके खेत नहीं। कमान साहब जो बात हम करना रहे थे बीच में कनेक्शन छूट गया था कि क्लास का भी इसमें एंगल है कि मान लो मनोज जो था 100 किला का जमींदार होता, अच्छा रकबा होता उस दौरान गांव में, तो शायद कहानी कुछ अलग होती, फिर किसी की हिम्मत ना पड़े, बबली घर वाले की भी या गांव वाले की भी किसी को हरकत करने तो पहले 10 बार सोचा है। तो वो क्योंकि गरीब था, बाबू मर रहा था, कोई था नहीं साइड लेवनिया, तो इसलिए ऐसा काम करना इजी भी हो गया है कि वो भी इसमें एंगल है। आपने मैं एक उदाहरण दूं इस बात का, बिल्कुल लाइव उदाहरण है, जो किताब है खाप जो वो खाप पंचायत वाली, उसमें भी लिख रहा है पीछे जाके, मैं गांव का नाम भूल गया और मैं बंदे का नाम भी भूल गया, लेकिन मैं अपना भाव बताऊं बात का, दो बॉक्सर थे, उन्हें शादी करनी थी, आसपास गांव था, उनमें गुआंढ माना जाता था मतलब वो, लेकिन उस टाइम मतलब उस गांव में उन आपस में भाई शादी करना रेस्ट्रिक्ट था, लेकिन वो छोरा बॉक्सर भी नेशनल लेवल का था, लड़की नेशनल लेवल की बॉक्सर थी, तो दोनों दमदार परिवार तो थे, पंचायत इकट्ठी हुई और उनकी शादी होगी, वो भाईचारा ने अपना गुआंढ का तोड़ दिया,
बेतुके आर्गुमेंट दिए तो उन्हें तोड़ दिया। लेकिन उसे गांव में उसका ठीक पहला जिस गांव का थोड़ा था उस गांव की तो थी छोरी, और जिस गांव का इस टाइम पर छोरी थी उस गांव का था छोरा। उनने शादी करनी चाहिए लेकिन वो नहीं तोड़ा गया क्योंकि उतना दोनों का किसी पे उतनी था करना चाह थे और उनकी शादी नहीं हो पाई क्योंकि वो आपस में भाईचारा था, गुआंढ थे जो भी था। और आप मेरे नाम याद नहीं, मैं गांव का नाम भी बता देंगे। तो ये एक बहुत ही लाइव एग्जांपल है जिसकी लाठी उसकी भैंस का। बिल्कुल। तो यह समाज के भीतर की हिपोक्रेसी भी दिखा है कि उनके भाई पैमाने अलग अलग हैं, केस न देख के उनके फैसले जो उनकी सोच है वह बदल जाए। एक सवाल और मान साहब इसमें जो उठा है कि यूं कहें यार के हरियाणवी समाज इतना दोगला है, हिपोक्रेसी इसमें है कि उन तुम बिहार तय, नेपाल तय, बंगाल उड़ीसा तय बहु लियाओ हो, वे कौन सी जात की हैं, कुण के लागे हैं, वे थारा सारी खपजे हैं और आड़े अपने किसी तो कोई मतलब किसी ने जाना किसी ने पसंद करा उस तो ब्याह करना चाहे। तो इस चीज का क्या जवाब है? ये सवाल ही किसी हाइपोक्रेट का मिलेगा क्योंकि इसका ना साइंटिफिक उत्तर भी है और सामाजिक उत्तर भी है। लिया साहब बताओ। साइंटिफिक उत्तर तो जो आपने पता है, जो मतलब व्याकरण में जो जीन्स वाली बात है आपने पता ही, सेम गोत्र में जो हमने भाईचारा बना रखा है वो बात है। लेकिन इस बात ने एक साइड में रखते हैं। दूसरी बात है मजबूरी की। कौन लिया हुआ मतलब इस तरह की जो बोट ब्राइड्स हैं जो खरीद के लेकर आई जाओ, कौन लेकर जिसके छोरे ब्याह नहीं होता तो उनने कम से कम में लव मैरिज वाला एंगल लगा लिया, कोई वाला भी लगा लो, वहीं तो लेकर आओ नहीं, कुछ मजबूरी है, कौन लेकर आना चाहोगे, सीधी सी बात है। वो अपने दिल पर पत्थर रख कर लेकर आवे हैं पर लेकिन वो यूं नहीं करते। अगर जब उनके मान लो कोई सेम गोत वाला कह दे या गुहान वाला कह दे कि मेरी छोरी ने ब्याह, तेरे छोरे ब्याह नहीं हो रहा, मेरी छोरी का ब्याह नहीं हो रहा, वह तब भी नहीं करेंगे इस चीज ने। तो मतलब अगर पड़ोसी गांव वाला कह देना किसी के दिमाग में ऐसा विचार आवे तो हिपोक्रेसी ना है, यो एक जो गांव के दिमाग में जो ताना बाना बैठ रहा है जिसकी वजह तक हमारे गांव आज तक चल रहे हैं। वो मेटकोफ में आपने पढ़ा, मेटकोफ भी कहा गया कि डेंसिटी आई चली गई, वंश आए चले गए, लेकिन जो गांव थे वो नू के नू बने रहे। वही नहीं की वजह से बने रहे क्योंकि तुम्हारे प्रिंसिपल थे वो स्ट्रॉन्ग थे। लेकिन यार सुनने वाले नू भी ना सोचो कि भाई मैं कोई बहुत ही रूढ़िवादी विचारधारा का हूँ। धीरे धीरे सारी चीज जान लग रही हैं। जो आप सब बात कर रहे थे कि भाई पहले जो चीज गलत लग कर दी इतनी गलत नहीं लगती अपनी उम्र की पीढ़ी ने। जो लास्ट मूवी का लास्ट शो का अपन एग्जाम्पल दिया था कि भाई लास्ट शो पहला देखना फिल्म का थिएटर का ओल का आकर ओल में जावा है बहुत घना गलत मैंने जाया करता। आज के टाइम पे वो 60-70-80% ओके है, हम घर एक हम है पर हमारे बुढ़े दिमाग में भी डोके नहीं हो। तो धीरे धीरे चेंज आवेगा। हो सके कि आज से 50-60-70 साल बाद खाप की नू बतानी पड़ेगी कि भाई, क्योंकि चेंज बहुत फास्ट हो गया ना अब, कि नू बतानी पड़ेगी भाई ये भी चीज थी। तो तब हो सके चीज मैटर नहीं करेगा गांव में ब्याह लग जाए। और पता ऐसे मतलब गांव भी हैं जो पड़ोस में वैसे नॉर्मल गांव में ब्याह कर लें अपने राजस्थान में चंगा है। सही, बहुत बढ़िया। और इस पर अपनी ऑफ कैमरा बात हो रही थी तो जो हमने सॉल्यूशन नजर आया वो इससे कहने का है कि भाई ग्रेजुअली चेंज होगा, इवॉल्व होंगी चीजें। कोई किसी तरह अवेयरनेस क्रिएट करता है एजुकेशन तो ये चीज ना बदले। तो मान साहब एक चाहूँ मैं कन्वर्सेशन दूसरे नोट पे एंड करें। एक क्या हो रहा है, लोग गांव छोड़ के शहर आने लग रहे हैं जो ट्रेंड है। तो शहर में हमारी जो अगली जनरेशन है उन टाइमों में अपने गांव का नहीं बेरा लगा मैं क्या कौन से कूद की है। आजकल वाले इतने कॉन्शियस नहीं है। तो शहर में जब आदमी आ जाता कौन सा गवांड कौन सा भाईचारा जो कॉन्सेप्ट गांव में अगर माइग्रेशन चले गई हिसाब से तो ये बचेंगे या ये गांव में भी इसका असर दिखने लग गया। मैंने गांव में भी मैंने कई इंसिडेंट सुन लिए कि जब ब्याह कर ले चाहे कास्ट सेम ना हो उड़े भी ब्याह कर ले। कई बार एक गांव में हो कई गोत हो जाए आपस में भी ब्याह कर ले उड़ा जित भाईचारा है सो कॉल्ड। तो ये शहर में क्या हिसाब लगे क्योंकि आगे तो जनरेशन शहर में मुंह होने लग रही है। तो भैया साहब बदलाव का नाम में तो यो है जो आपने कहा ना कि वो गोत गात का उन्हें पता ही को नहीं। अगर आप जो अभी 7वीं 8वीं के बच्चे जो प्योर शहर में है उन दोनों पूछ के देख लियो कि शादी में 3 गोत मिला है उन्हें पता ही नहीं। अरेंज मैरिज का कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा। तो आपने जो बात कही ना कि जो शहर में जनरेशन बड़ी होने लग रही है तो उन अरेंज मैरिज का कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा। तो जो आप गोत मिलाने की बात कर रहे हो, गुआंढ की बात कर रहे हो, ये तो शहर मानते हुए खत्म हो जाए हैं। जो ठंडे बालक होंगे बालक करके बालक होंगे उन्हें गुआंढ की पसंद आ जाएगी, शहर में पाछा है तो 70-80% चांस है ब्याह कर लेंगे। कोई भी ना बोल रहा है, कोई भी ना बोल शहर में तुम भी कोई ना बोलता है। फिर सोशल बाइकाट का भी ये कर लेंगे जो आपने वीडियो बनाई थी
सांगवान वर्सेस पुनिया, वहाँ शहर में जा रहे थे पुनिया परिवार जिसने एक्चुअली में शादी करी थी, उनका सोशल बायकाट का फर्क पड़ा, जोड़े बैठे थे उनकी जीना हराम हो गया, पंतावास कुर्द में जो बैठे थे। तो शहर में आने के बाद तो सामाजिक ताना बाना जो शहर का है वो उसमें गल जाए आदमी आके, गुप्ता जी नमस्ते, शर्मा जी नमस्ते वाला सिस्टम शुरू हो जाए, काका ताऊ चाचा छुट जाए पाछे। वो मजबूरी है कि भाई आपका जमीन है, तो आपका जमीन है, आपने ठेका लेने जाना है, मतलब किराया लेने जाना है अपने खेतों का साल में एक बार, या फिर आपने कितने मरे गले हुए ब्याह शादी में जाना है, उस चक्कर में आपने मुंह दिखाना होगा तो थोड़ा बहुत आपका लेन देन बच रहा है, नहीं तो सब धीरे धीरे यही चेंज है। और ये देखो ना, वेस्टर्न साइड से हमारे मेट्रो सिटीज में आवा है वो बात, मेट्रो सिटीज से टायर 2 टायर 3 सिटीज में आवा है, टायर 3 में तो गांव में चली जावा है, वो हल्की फुल्की हालांकि मतलब हमारे स्ट्रक्चर में रिफाइन होती रहा है कि वेस्टर्न कंट्री में बिकनी पैर लो कोई दिक्कत नहीं, मुंबई में आ जाएगी थोड़ा हल्का बड़ी हो जाएगी, वह यार्ड आ जाएंगे तो वो शॉर्ट पीस बन जाएगी, गांव में आगे तो कैपरी बन जाएगी, तो धीरे धीरे वो हल्का हमारे तरीके से मॉडिफाई होगा, वो चेंज आंदा जा रहा है। ठीक ठीक बिल्कुल। मान साहब आखिरी सवाल सीधा सीधा, मनोज बबली की हत्या जस्टिफाइड है कि नहीं है? हत्या तो बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं है, लेकिन उनका काम भी जस्टिफाइड नहीं है। नहीं तो ये था राके है नहीं, बीच का रहा ये है ना कि भाई नंबर 1 तो ये काम ऐसा करो मत, और कर लिया तो भाई फिर छोड़ दो, उन्हें जाओ भाई जंगला मांडो, तो तुम नहाना है, दिल्ली जाओ मुंबई जाओ, गाँव मत देखो, रहोगे तो ऑब्वियसली बात है अगर आज एक को माफ करे तो कल दूसरा करेगा, परसों तीसरा करेगा, तो जो माफ करने वाले कल उनके घर में भी बात बढ़ जाएगी। तो मतलब जब तक ये चीज ओके नहीं हो जाती टाइम के साथ, तो तब तक आपने ये चीजें थोड़ी बहुत बना कर रखनी है। जब मलिया मेट हो जाएगा, चीजें चलिए जाऊंगी, फिर अपना भाई सारे हमाम में सब नंगे, किसी का नहीं पता। ठीक ठीक बिल्कुल। और फाइनली भाई मेरा इस पर टेक ये है कि जस्टिफाइड तो दूर की बात, एक क्राइम था उनकी हत्या करना, और उससे कहता है तुमने सजा, और क्राइम जो है मैं कहूँ उस पर, क्योंकि यह एक लैंडमार्क केस बना, उन कोर्ट ने सजा भी इसलिए वैसी दी फांसी की, और उनका जो है सजा मौत इसलिए दी क्योंकि इतना जघन्य अपराध इस तरीके तक कराया गया था वो, तो एक मिसाल बना। बाकी आज भी इसे केस होते रहे, लेकिन हमने दोबारा मनोज बबली शायद इससे वजह देखने नहीं मिला कोई हत्याकांड। केस तो मनोज बबली के और भी हुए होंगे पर हत्याकांड नहीं देखने मिला, क्योंकि एक मैसेज गया कि ठीक है भाई कोई ऐसा करा है तो तुम बाइकआउट कर लो, उनका रिश्ता तोड़ दो, उन्हें काट दो, पर मारना या उन्हें असॉल्ट करना जस्टिफाइड तो दूर की बात, एक क्राइम है और करोगे तो सजा मिलेगी, इतनी बात है। तो थैंक यू मान साहब आज टाइम काटने खातिर, और धन्यवाद साहब। बड़ा ही सेंसिटिव मुद्दा लेकिन जरूरी मुद्दा आपने छेड़ा, आप काफी आपके पॉडकास्ट में देखे हैं तो ये मैसेज भी पहुंचना चाहिए। बिल्कुल। और हम देखो, हम कोई रूढ़िवादी न तुम्हारे विचार है, लेकिन हम अपने काम की व्यवस्था का जो चलता रहा उसका सम्मान करें, खाली लिबरल प्रिंसिपल्स का हवाला देकर या मॉडर्न उसका मेट्रोपॉलिटन सिटी माय लाइफ माय रूल्स जो है सारी जगह नहीं चलता है। तो होपफुली दर्शकों भी कुछ समझ में आया होगा, और जो बालक देखा है जिन्हें शायद नहीं सुना वो कैसे उस टाइम बहुत छोटे रहे हो, तो शायद उन्हें भी कुछ नया जानने मिला होगा। बाकी थारे के विचार हैं कमेंटा में बता सको। मन और मान साहब ने दियो इजाजत। जयराम जी की। जयराम जी।